नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में हम जनवरी मंथ का पूरा करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी सबसे ज़्यादा संभावना है एग्जाम में पूछे जाने की, तो सबसे पहले उन्हीं को डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। और ये जनवरी मंथ का फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1 है। तो इसमें लगभग 21-22 क्वेश्चन रखा है मैंने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी हैं। बहुत अच्छे से पूरा समझिए और देखिए। पहला क्वेश्चन है ईपीएफओ से रिलेटेड है। ईपीएफओ का एग्ज़ाम भी 9 मई को होना है। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और भी दूसरे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ईपीएफओ ने जो है ब्याज दर 19-20 के लिए 8.5% निर्धारित करी है। और अगर ईपीएफओ के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जो कि इसकी स्थापना 4 मार्च 1952 में हुई थी। इसके हेड है बर्थवाल सुनील बर्थवाल इसके हेड हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पहला। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे अभी बात करें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअली एग्री हैकाथन का उद्घाटन किया। तो ये जो उद्घाटन किया है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये किससे संबंधित है और कहाँ पे हुआ है। तो इसका जो उद्घाटन किया है नई दिल्ली में किया है। ये किससे संबंधित है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से संबंधित है। ठीक है, जो कि पूसा पूसा में है। ठीक है, तो ये इस पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जैसे वर्चुअल एग्रीकल्चर हैकाथन 2020 कहाँ हो, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन लुइस हैमिल्टन से लेकर के है। लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन ने जो है अपने वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर, जिसे कहते हैं नाइटहुड की उपाधि प्रदान करी है। लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि प्रदान करी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा सम्मान है ब्रिटेन का जो इनको दिया गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2021 के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और अगर हम बात करें लुइस हैमिल्टन की, फार्मूला 1 रेसर हैं ये। और 7 बार वर्ल्ड चैम्पियन ये रह चुके हैं, 7 बार वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं लुइस हैमिल्टन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर इसके बारे में बात करें। और बोरिस जॉनसन जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ब्रिटेन के पीएम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रिटेन की करेंसी पाउंड है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आने वाले थे। और खासकर अगर हम बात करें जनवरी में, इनका भी जनवरी को आने वाले थे लेकिन नहीं आ पाए, तो उसका मुख्य रीजन रहा कि कोरोना कोरोना की वजह से वो नहीं आ पाए इस बार। और ब्रिटेन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हो चुका है, जिसे हम लोग प्री एग्जिट कहते हैं, प्री एग्जिट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है, क्वेश्चन ये भी। अगला क्वेश्चन है, गोवा के 14 साल के एक बच्चे हैं जिसका जिसका नाम है लियोन मेंडोका, जो कि हाल ही में 67th चेस ग्रैंड मास्टर बना है। ठीक है, 67th चेस ग्रैंड मास्टर बना है लियोन मेंडोका जिसका नाम है। और ये कहाँ का है? गोवा का। कहाँ का है ये? गोवा का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। और ये टूर्नामेंट का जो आयोजन हुआ कहाँ पे हुआ? इटली में, ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्री एग्जिट का ही क्वेश्चन है, जो कि अभी हाल ही में बताया मैंने। जैसे कि तो ब्री एग्जिट जो है, ब्री एग्जिट का जैसे ब्री ब्रिटेन के लिए है, ब्रिटिश के लिए है, तो एग्जिट का मतलब होता है बाहर होना। तो ब्री एग्जिट का मतलब है कि पूरा मतलब ऑफिशियली जो कि बाहर हुआ है ब्रिटेन, वो 31 जनवरी 2020 को यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक बार नहीं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रेग्जिट क्या है और ब्रेग्जिट में कौन सा देश बाहर हुआ। तो यूरोपियन यूनियन 28 देश हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें से ब्रिटेन बाहर हो जाएगा तो इसमें 27 देश बचेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कब बाहर हुआ ये ध्यान रखना है। अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो यूएन में भारत की ओर से अस्थायी प्रतिनिधि अस्थायी प्रतिनिधि अपॉइंट किए गए, जिनका नाम है टी एस त्रिमूर्ति। टी एस त्रिमूर्ति को
यूएन में भारत की ओर से अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो अभी हाल ही में भारत को नॉन परमानेंट मेंबर के लिए 2 साल के लिए चुना गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अपॉइंट करे गए हैं, सुनीत शर्मा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भारत में जो वैक्सीन जिनको परमिशन दी गई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO जिसे कहते हैं, इंडियाज नेशनल रेगुलेटरी बॉडी ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, तो जितने भी परमिशन है दवाइयों की या फिर मेडिकल इक्विपमेंट की जो भी लॉन्च होते हैं या आते हैं मार्केट में, तो सबसे पहले उस कंपनी को परमिशन लेनी होती है और उसको परमिशन देता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और जिसके हेड हैं वीजी सोमानी। तो भारत में 2 वैक्सीन को इसने आपात स्थिति में मंजूरी प्रदान करी है, जो कि है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। तो अगर इसके बारे में हम बात करें, कोविशील्ड कोविशील्ड जो है इसको सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिल करके बना रहे हैं। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिल करके बना रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट भारत में 1996 में स्थापित हुआ था और जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है। ठीक है, कहाँ पे है? पुणे में है। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट मिलकर के भारत में कोविशील्ड का निर्माण कर रहे हैं, कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं। और दूसरी जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, अगर हम बात करें, इसको भी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने परमिशन दे दी है। और इसको कौन मिलकर बना रहा है? तो इसको भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर बना रहे हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं, जाने की कोवैक्सीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। आइए जानते हैं कुछ और क्वेश्चन। इंडिया एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, जिससे अभी हाल ही में भारत 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया। तो एक टाइम ऐसा हुआ है, ये चुना गया है भारत। और कुल 193 देश हैं यूनाइटेड नेशन में, जिसमें से 184 वोट भारत के पक्ष में थे, मतलब भारत की ओर वोट पड़े थे। तो इसमें कुछ और कंट्री भी सेलेक्ट किए गए हैं भारत के साथ में, तो नॉर्वे, कीनिया, आयरलैंड और मैक्सिको को भी सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन में, तो परमानेंट मेंबर की संख्या कुल 5 है। उसमें से एक है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना एंड रसिया। इनके पास वीटो पावर है, ये किसी भी निर्णय को बदल सकते हैं अपने वीटो पावर के द्वारा। ठीक है, अगर हम यूएन की बात करें, यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और इसका हेड एंटोनियो गुतेरस। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है यूएन के बारे में। यूएन में कुल 193 देश हैं और अभी लेटेस्ट मेंबर की बात करी जाए तो सूडान साउथ सूडान लास्ट मेंबर है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा थोड़ा सा और जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट हाउस प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया? तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट को नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया, लाइट हाउस प्रोजेक्ट। ठीक है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है 6 राज्यों में स्टार्ट किया गया है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड एंड त्रिपुरा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन देगा कि कौन कौन से राज्य में स्टार्ट किया गया है, ये पूछ सकता है किस राज्य में नहीं स्टार्ट किया गया है। ऐसे क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम में, इसी की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कुछ।
तो बड़े टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। भारत सरकार का सपना है हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2022। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पूछा भी जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि सभी को 2022 तक घर उपलब्ध करा देना, और किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, ठीक है। और ये मिशन जो है एक मतलब ऐसा मिशन है जहाँ पे इसको गवर्नमेंट 2022 तक जरूर से जरूर पूरा कर लेगी। शहर और ग्रामीण दोनों जगह ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। अगर हम बात करें कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट की बात करें, तो ये ऐसे घर बनाए जाएंगे जो नई टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगे, ठीक है। इसमें जो है टेक्नोलॉजी का यूज ज़्यादा किया जाएगा, जिससे खर्च कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा होगा। तो ये जितने भी राज्य हैं यहाँ पे जो भी सिलेक्ट किए जाएंगे सिटी, जिन इन राज्यों में लगभग मतलब एक तैयार घर का निर्माण पहले किया जाएगा लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमा कोरेगांव, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भीमा कोरेगांव किस राज्य से पहले तो संबंधित है? तो महाराष्ट्र आ जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसने कब 2 साल पूरे किए? तो भीमा कोरेगांव ने 2 जनवरी को, ध्यान रखिएगा 2 जनवरी 2021 को 203 वर्ष पूरे हुए हैं इस युद्ध के। इसमें हुआ क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसमें हुआ क्या था कि 800 महारों ने, महारों मतलब ये जो है, अगर बात करी जाए, दलित समुदाय के थे, कहा जाता है दलित समुदाय के थे। तो 800 महरों ने लगभग 28,000 मराठा सेना को रोक के रखा था। हुआ क्या था कि 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय की अगुवाई में 28,000 मराठा सैनिक ब्रिटिश पर हमला करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही 800 सैनिकों की एक टुकड़ी ने इन्हें रास्ते में रोक लिया, और इनका मतलब पेशवा ने इन पर हमला करवाया। युद्ध लगभग 12 घंटे चला। अंत में मराठा सेना को पीछे हटना पड़ा, इसलिए ये युद्ध बहुत ही सिद्ध हुआ है। इस युद्ध में ज़्यादातर जो सैनिक थे ये दलित समुदाय के थे, तो ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में कुछ जजों की नियुक्ति की गई है, उसमें से जो लेटेस्ट जज हैं उनके बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा हाई कोर्ट के जज जस्टिस मुरलीधर को बनाया गया है, व तेलंगाना हाई कोर्ट के जज हिमा कोहली को बनाया गया है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के पंकज पंकज को बनाया गया है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के। इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट के संजीव बनर्जी को बनाया गया है, मद्रास हाई कोर्ट के जज संजीव बनर्जी को बनाया गया है। तो कुल मिला के हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, तो हाई कोर्ट की भारत में कुल संख्या 25 है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि हाई कोर्ट में कुल कितने वकील हैं, सॉरी, हाई कोर्ट में कुल कितने, सॉरी, देश में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25। और जजों की अगर हम संख्या बात करें, तो ये सुप्रीम कोर्ट में लगभग कुल मिला के 33 जज, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के हेड बनाया गया, इनका क्या नाम है? संजय कपूर, ये है संजय कपूर। अभी हाल ही में देश में नैनो एटॉमिक टाइम स्केल को लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत क्या है कि इसके अंतर्गत टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव प्रणाली के अंतर्गत अगर हम बात करें, तो 1 सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, 1 सेकेंड का अरबवां हिस्सा जो होगा, अरब अरब अरबवां हिस्सा जो भी होगा, ठीक है, इसको मापा जा सकता है, और इसमें लगभग 2.8 नैनो सेकेंड
लगेगा। तो इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसाम गवर्नमेंट से रिलेटेड है कि आसाम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, अभी तो फिलहाल चुनाव हो रहा है लेकिन इससे पहले अनाउंस किया गया था कि स्कूल की छात्राओं को स्कूटर और फाइनेंशियल मदद की जाएगी। तो ये यहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हेमंत बिस्वा, उसमें एजुकेशन मिनिस्टर, अभी तो चुनाव चल रहा है फिलहाल, और उन्होंने कहा था कि इसके अंतर्गत 100 रुपये पर डे के हिसाब से आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। किस राज्य सरकार ने ऐसा कहा था? काजीरंगा नेशनल पार्क असम का फेमस है, वो एक सींग वाले गैंडे के लिए। फर्स्ट ब्लास्टलेस ट्रैक फैक्ट्री कहाँ से पे ओपन की गई? तो इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, मेरठ शताब्दी नगर में ओपन करी गई है। और ये कुल 82 किलोमीटर का कॉरिडोर है जो दिल्ली से मेरठ तक कवर होगा। और ये कब से प्रारंभ हो जाएगा? 2025 से ये चालू हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना है, फर्स्ट ब्लास्टलेस फैक्ट्री अगर पूछा जाए मेरठ में, और कहाँ से कहाँ तक इसका कॉरिडोर है, दिल्ली से मेरठ 82 किलोमीटर, कब चालू हो जाएगा ये? 2025 में। अभी हाल ही में शुगर ग्रोथ रेट, शुगर का जो प्रोडक्शन है वो लगभग 42% बढ़ गया है। चीनी का उत्पादन बढ़ा है 42% तक। अगर हम बात करें, देश में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है और उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? नई पार्लियामेंट बिल्डिंग से संबंधित है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो अगर हम बात करें कि जैसे कि आने वाले समय में आने वाले समय में लोकसभा की सीटें बढ़ सकती हैं, पर जीवन आयोग की नियुक्ति की जाएगी। तो 2026 में फिर से अगर सीटें बढ़ती हैं तो जो ओल्ड बिल्डिंग है वहाँ पे लोगों को बैठने की जगह कम है, इसलिए नई बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लगभग 2022 में नई बिल्डिंग बन जाएगी। और यहाँ पे लगभग इससे 1,000 करोड़ की बचत भी होगी। 1,000 करोड़ की बचत होगी इससे, और एक बार में कुल 51 मंत्रालय यहाँ पे बैठ सकते हैं। बिल्डिंग का जो आकार है वो तो ट्राइंगल शेप में है, कुछ इस प्रकार से इसे भी देख सकते हैं। और इसके पहले की जो पुरानी बिल्डिंग है उसका निर्माण जो हुआ था 1927 में। लोकसभा लोकसभा सीटों की संख्या अगर बात करें वो 545 है। लोकसभा की सीटों की संख्या 545। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्थ्य साथी परियोजना। स्वास्थ्य साथी परियोजना किस राज्य सरकार ने स्टार्ट करी है? तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक बीमा हर परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लगभग जो जनवरी मंथ है इसमें पहले पार्ट में 22 क्वेश्चन जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जो कुछ और लेक्चर होंगे जनवरी के, क्योंकि अभी और भी क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे याद करने की कोशिश करें। एक बार में बहुत ज़्यादा याद करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं, इसको नोट कर लें। अगर दिक्कत हो तो पॉज करके दोबारा देखें, आसानी होगी नोट करने में। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।